हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ये ब्लॉग 2 की शुरुआत होती है भाई, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। तो यहाँ बच्चे देखो पानी भर रहे थे ना, वहीं पर मैंने ख़त्म किया था। और अभी हम यहाँ से ऑटो लेके चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए, जहाँ पे दर्शन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वैद्यनाथ धाम के बाद। तो वैद्यनाथ धाम अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो उसके बाद यहाँ के दर्शन करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हम वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, ऐसे ही वैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद हमें बासुकीनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं। और यहाँ पे जो बाबा हैं वो भक्तों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ देखो मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि रात हो गई थी। और जैसे गठबंधन हमने ये आपको वैद्यनाथ धाम में दिखाया था ना, ऐसे ही गठबंधन यहाँ भी होता है। माता पार्वती और भोलेनाथ के दोनों मंदिर के बीच में ये गठबंधन होता है। आपको दिख रही होंगी ऊपर रेड रेड पट्टियाँ। तो यहाँ सब ये फ़ोटो शूट कर रहे थे, यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये देखो ऊपर कलावे जो आपको दिख रहे होंगे बंधे हुए, ये भोले बाबा के मंदिर से लेके पार्वती माता के मंदिर तक जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये मान्यता है कि ऐसे गठबंधन किया जाता है। तो चलो अब आपको दर्शन कराएंगे अंदर पिंडी के, अगर हो सका तो ज़रूर। ये देखो अब ये बासुकीनाथ बाबा हैं जो भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो उनके दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी मान लीजिए। क्या पता भगवान जी आपकी यहीं से बैठे बैठे सारी मनोकामनाएं पूरी कर दें। जय हो बाबा बासुकीनाथ धाम की जय। ये पिंडी है, ये बहुत दुर्लभ दर्शन है, बहुत मुश्किल से वीडियोस बनाई गई हैं, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे दर्शन हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से हम दर्शन करने के बाद निकल गए थे अपने वहीं पर जहाँ पर हम रुके हुए थे, मारवाड़ी धर्मशाला। यहाँ पर हम रुके हुए थे। यहाँ से हमने फिर ऑटो लिया अपने जर्नी के लिए कि जहाँ हमें जाना था वहाँ तक हमें स्टेशन पे जाना था, झारखंड वाले स्टेशन पे। तो यहाँ से हम ऑटो लेकर देखो यहाँ पहुँच गए हैं स्टेशन पे। और स्टेशन पे ना तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कांवड़ की। ये जो पीछे बल्लियाँ लगी हुई है ना, पूरा एक बन रहा है, तो ये सब ना कांवड़ के लिए बन रहा है। और बैजनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर पूरे साल कांवड़ चढ़ती है। यहाँ पर कोई ऐसा मौसम नहीं है कि सावन में ही कांवड़ चढ़ेगी। तो हम लोग उन्हें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। और मे बी कि मैं आपको भी करा पाई अच्छे दर्शन। तो यहाँ पर अब हम स्टेशन पर हैं और हमारी रात की ट्रेन थी 12:30 बजे, 12:15 बजे की। 12:15 12:30 के बीच की ट्रेन है। तो अभी ट्रेन का हम वेट ही कर रहे थे। वेट करते करते इधर उधर टहल रहे थे कि चलो भाई अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। और कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर बैठे हुए थे। अब ट्रेन का टाइम ऑलमोस्ट होने ही वाला है, तो हम ट्रेन लेकर और मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे हम काशी। तो मॉर्निंग में हम काशी वाराणसी धाम पर पहुंच जाएंगे। उसके लिए अभी अगर इसी व्लॉग में बता पाई तो ये देखो हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कान्हा वेट कर रहा है और लग गया है खेलने, इधर उधर खेलेगा, कभी इधर उधर भाग जाता है। बच्चे बहुत परेशान करते हैं स्टेशन पे, काफ़ी डर भी लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इनका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बाबा के साथ खेल रहा था ये। और हम ट्रेन अब पहुँच गए हैं सुबह। देखो दिन निकल गया है, सुबह हम पहुँच गए हैं वाराणसी धाम। तो यहाँ पर आप देखो कौन कौन गया है यहाँ पर। और यहाँ का दृश्य बहुत बहुत मनोरम है। ट्रेन रुकी हुई थी, मैं वीडियो बना रही थी यहाँ पर, और अब ट्रेन चलेगी। और चलते चलते हम पहुंच गए हैं गंगा नदी पे। तो ये वाराणसी है, इसको काशी वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो हम पहुंच गए हैं। घाट बहुत सुंदर था, मंदिर भी बहुत ही प्यारा है। यहाँ के दर्शन हमने किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ना दिल को सुकून सा मिलता है जब ऐसे हम दर्शन करके जाते हैं। क्योंकि घूमने तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन दर्शन करना इतना भी आसान नहीं होता भाई, बहुत भागम भाग होती है यहाँ पर। तो ये देखो हम सब उतर गए हैं और अब यहाँ ना सब वेट कर रहे थे। ये हमारी छुटकू सी हीर, ये धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। और अब यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी जेंट्स लोग थे ना, वो 2-3 लोग इकट्ठे होकर चले गए थे होटल के लिए, क्योंकि सबको लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इतनी देर में हमने किया अपना फ़ोटोशूट। तो ये देखो कान्हा अपना फ़ोटोशूट करा रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही बिल्कुल स्टेशन एकदम खाली हो गया था इस टाइम पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई है, मतलब बिल्कुल खाली खाली स्टेशन लग रहा था। और हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे। अब यहाँ से ना थोड़ी देर हमने वेट किया, तो इतने में ना सब लोग ना बुक कर आ गए थे रूम वगैरह। अब बाहर जाने लगे तो हमने देखा भाई इतना बड़ा पंखा। दिल्ली में तो इतने बड़े घर हो जाते जितना बड़ा ये पंखा था। सीरियसली देख के बड़ा अमेजिंग सा लगा कि इतने बड़े बड़े पंखे। अब ये वेटिंग हॉल था। स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। बाहर से देखो कितना बड़ा स्टेशन है।
वाराणसी। बहुत बड़ा स्टेशन है। अब यहाँ से हमने फिर से लिए अपने ऑटो और हम पहुँच जाएंगे अपने रूम में। तो ये था हमारा रूम, बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई एकदम, बहुत बढ़िया रूम था। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर नहीं रुकना था, वैसे तो 2-3 घंटे के लिए ही रुकना था, लेकिन सामान तो हमारा रहेगा तो इसलिए रूम पूरे दिन के लिए लिया है। और अभी यहाँ पर हमने लेकर रूम और अपना थोड़ा सा जो भी काम करना था, रेस्ट करना था। फर्स्ट मील देखो कान्हा की आइसक्रीम आ गई है, आइसक्रीम खा के मस्ती कर रहा है। और फिर हम चल दिए घाट पे स्नान करने के लिए। तो ये है हमारे बनारस की गलियाँ, ये रोड है, रोड तो बहुत चौड़े चौड़े और मार्केट इतनी लाजवाब है ना, बस ऐसा मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लें, लेकिन जाते वक्त हमने कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि हमें जाना था घाट पर स्नान करने के लिए और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए। और आते वक्त हम इतने लेट हो गए कि हम कुछ खरीद ही नहीं पाए, तो मार्केट सारी बंद हो गई। बट वाराणसी की मार्केट, बनारस की मार्केट बहुत अच्छी है। ये यहाँ पर है एक वो है पार्किंग है, दोपहिया वाहन पार्किंग, मतलब इतना बड़ा पार्किंग का स्टेशन है ये। और ये सब बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, तो देख के ना मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बनारस की मार्केट। और ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग में मैं बच्चों को दिखा रही थी, देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है। बहुत अच्छी मार्केट, बहुत बढ़िया मार्केट है। अगर आप जाओ तो शॉपिंग ज़रूर कर आना। मेरा तो बहुत मन था भाई शॉपिंग करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, अफसोस। दोबारा कभी जाएंगे तो फिर से शॉपिंग करके लाएंगे। इतनी साड़ियाँ घर थी, और साड़ी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे बहुत, और मन भी था कि बनारस की साड़ी एक ले लेते हैं, बनारसी सिल्क। अब यहाँ पर पहुँच गए हम घाट पर। देखो घाट पर भीड़ है, तुम थोड़ी देर रुक कर ही आ गए थे, इसलिए हमने स्नान वगैरह होटल में किया नहीं। हम यहाँ पर घाट पर करेंगे स्नान और उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तुम यहाँ देखो घाट, देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ पर। और इसी के पास में ना एक मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर आपने देखा होगा और सुना होगा कि यहाँ पर 24 आवर्स तक हम मतलब कि क्रियाक्रम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। और यहाँ की एक मान्यता भी है कि काशी से ना कोई गंगा जल भरकर नहीं लेके जाता। जैसे कि हम हरिद्वार में जाते हैं ना गंगा जी से, हमेशा गंगा जल लेकर आते हैं, वैसे ही ऐसी मान्यता है कि काशी से गंगा जल नहीं लेकर जाना चाहिए। तो आप लोगों को पता है ये बात या नहीं, ज़रूर बताना, और ऐसा है या नहीं ये भी ज़रूर बताना। ये देखो घाट कितना सुंदर लग रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बोट थी यहाँ पर। तो हम सभी लोग, हमारा पूरा ग्रुप एक बोट में हो गया सवार, और अब हम चल दिए दूसरी तरफ स्नान करने के लिए, क्योंकि इस तरफ भीड़ ज़्यादा होती है तो दूसरी तरफ थोड़ी कम भीड़ होती है, इसलिए हम बोट पे सवार होके और हम यहाँ इसके मज़े लेते हुए जाएंगे वहाँ पर स्नान करने के लिए। बोटिंग का भी एक अपना ही अंदाज़ होता है। ये मैं वीडियो किसी और से कैप्चर करवाई थी, क्योंकि ग्रुप ना इतना बड़ा है और पूरा ग्रुप ना कभी एक साथ होता ही नहीं है। बहुत कोशिश की मैंने कि पूरा ग्रुप एक साथ हो जाए, लेकिन कभी मिलता ही नहीं था पूरा ग्रुप एक साथ। तो यहाँ बोट में बैठ के हम पूरा ग्रुप एक साथ हैं, तो ये इतने सारे लोग हम गए थे, बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। और जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं वीडियो में, तो आपको ये बातें पता हैं या नहीं पता है, या आपको कैसी लगी जानकारी, ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये देखो हम सब जा रहे हैं अब बोट में। ये है हमारी गंगा नदी, और यहाँ अब आ गए, हम उतर गए और बच्चे खेलने शुरू कर दिए बच्चों ने। और यहाँ देखो ये ना रेत में, और सीप ढूंढ के लाया था बीच में, तो एक बार कान्हा सीप की, मम्मा देखो यहाँ पे सीप है। ये चले गए थे स्नान करने के लिए, सूर्य देवता को जल दे रहे हैं। और सबसे पहले आपको भी सूर्य देव, देखो सीप ढूंढ के ले आया, आपको भी सूर्य देवता को जल देना चाहिए और अपने पितरों को याद कर कर स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब लोग स्नान करेंगे अब गंगा नदी के घाट पर। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमने इस नदी में नहीं, इस जगह पे स्नान किया, क्योंकि काशी ना बहुत ही एक पावन स्थान है, एक पवित्र, ये पवित्र नदी है और पावन स्थल है काशी, जहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं। और यहाँ पर ना मैंने आपको मणिकर्णिका घाट की भी थोड़ी सी पिक्स दिखाऊंगी। वैसे मैंने पूरी एक अच्छे से वीडियो नहीं बनाई है उसकी, क्योंकि बस मुझे अच्छा नहीं लगा बनाना। बस उस घाट की, मतलब वहाँ पर 24 आवर्स तक आप क्रियाक्रम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी दिखाऊंगी, इसमें बीच में एक घाट आएगा। यहाँ पे हम सब कर रहे हैं खूब मस्ती, और अच्छे से हमने किया एंजॉय। सूर्य देवता भी देखो अब ढलने वाले हैं, यहाँ पर शाम होने वाली थी, तो यहाँ ये क्या क्या हम स्नान कर रहे थे। और उसके बाद हम जाएंगे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पर ना लाइटें ना जलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, शाम का टाइम हो गया था। अब यहाँ हमें आरती लेने का हमारे पास समय नहीं था, लेकिन अगर आप कभी भी चाहते हैं ना, तो फुल एकदम अच्छा सा रूटीन बना के जाइए और आरती वगैरह सब कुछ लेकर आइए। आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप गंगा आरती ले लें, या फिर अंदर मंदिर में भी जब आरती हो रही थी तो हमें उस टाइम भी हमारे पास समय नहीं था।
इसलिए हम वहाँ की भी आरती नहीं ले पाए हैं, लेकिन आरती का टाइम वहाँ पर हो गया था। तो अब यहाँ पर देखो हम सब रेडी होकर गंगा के घाट से दूसरी तरफ हम जाने लगे हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको अभी एक मणिकर्णिका घाट सब सामने दिख रहा होगा। वहाँ तक हम गए भी नहीं थे, बस मैंने दूर से पिक्चर ली थी। देखो मणिकर्णिका घाट की कुछ पिक्स थी। ये है हमारा मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर। बहुत मनोरम दृश्य था, बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सब उतर जाएंगे, बोट चल रही हैं और चलते चलते अब हम उतर जाएंगे यहाँ से और प्रस्थान करेंगे मंदिर की तरफ। अब शाम होते होते ना यहाँ पर ये बड़े वाली बोट भी चलनी शुरू हो गई थी। मुझे तो बड़ा मन कर था इसमें जाने का, बहुत अच्छी लगी मुझे ये वाली बोट। इसे कहीं कहीं कुछ लोगों से मैंने सुना है कि इसे क्रूज़ भी कह देते हैं। वैसे तो क्रूज़ बहुत बड़े साइज़ का होता है, बट इसे भी लोग क्रूज़ बोल देते हैं छोटा। अब यहाँ आ गए हम मंदिर रेडी होकर। अब ये देखो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और अब हम दर्शन करेंगे मंदिर के। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको अंदर मंदिर के दर्शन। उसके लिए बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।